5 6 1 2 3 4 5 6। एक बार फिर हाथों को इस तरफ कर गले को नीचे से ऊपर चला ले। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। और एक बार फिर हाथों को अच्छे से रख करके चेहरे पे और तब से धीरे टैपिंग करते हैं। संज्ञा को जप्पी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ऐसे करते हैं। चलिए आगे भाग को, पिछले भाग को, पैरों को भी खोलना है, पैरों को मसाज कर लें, पैर के तलवे को भी रब कर लें। या तो इस तरह से हम लोगों ने इस छोटी सी प्रैक्टिस के माध्यम से अपने आप को रीसेट किया। दिन भर की थकान, भाग दौड़, नो पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजों से अपने आप को बाहर किया। और अब हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज हमारे पास संख्या भले ही जो कम है, लेकिन कई नए गेस्ट हमारे बीच में हैं। तो आज चूंकि डेट तो था गढ़वाल सर का, लेकिन वो पीछे कई दिनों से आ नहीं रहे हैं, बातचीत भी नहीं हो पाई। तो मैं बोलूँगा सर, कोई नहीं होगा तो आज मैं बोलना चाहूँगा। यस यस आई वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्लीज आए और बातचीत की स्टार्ट करें। जोरदार ताली से वेलकम करेंगे हम सब अपने ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर हेमल हंसराज सर का, जो कि इस चैनल का संचालन का सारा कार्यभार इस हम लोगों को उपलब्ध कराते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका। प्लीज आए और बातचीत की शुरुआत करें। जी, मेरा आवाज क्लियर है सर? यस सर, वेलकम सर, क्लियर है। एक मिनट समय लूंगा ना, थोड़ा सा जी 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 क्लियर भी कर रहा हूँ। हाँ। वाह, क्या बात है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे रिएक्शन मार्केटिंग प्लान मास्टर ट्रेनर मैनुअल। क्या बात है। हम यहाँ शुरू में भले हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से आए थे और उससे बाहर निकल गए रिएक्शन का प्रोडक्ट यूज करके, लेकिन अभी हम सब क्यों टिके हुए हैं? वेल्थ के लिए। जी हाँ, वेल्थ के लिए। वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति। एक ऐसी संपत्ति है जो हमें जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आती ही रहेगी, आती ही रहेगी, आती ही रहेगी। आप चाहो तो भी आएंगे, नहीं चाहो तो भी आओगे, काम करोगे तो भी आएगा, नहीं काम करोगे तो भी आओगे, जिंदा रहोगे तब भी आएगा और मरने के बाद भी आता ही रहेगा, आता ही रहेगा, आता ही रहेगा। ये है संपत्ति। और ये संपत्ति, यह एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत इजीली बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी बड़ा टेंशन लेकर के बड़ा इजीली इसे अचीव किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने अचीव किया है। हम और आप भी कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे, कर तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, बट नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलती हो रही है। तो क्या गलती हो रही है, कहाँ गलती हो रही है? क्योंकि अपनी गलती अपने को पता चलती नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पेन और डायरी के साथ बैठेंगे, एक एक बातों को गौर करेंगे, तो आपको आपकी गलती का एहसास होगा। और जब गलती का एहसास हो जाएगा तो हम गलती को करेक्ट कर लेंगे और हम इस पर्पज से आए हुए हैं वो पर्पज हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो आज बहुत ही बेहतरीन मौका है। संख्या भले कम है, संख्या पे न जाएं। जिस दिन क्लास में स्टूडेंट कम होते हैं ना, उस दिन पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। तो आज बहुत अच्छी पढ़ाई होने वाली है, टेंशन न लें, संख्या के ऊपर बिल्कुल न जाए। जितने लोग हैं उतने लोग बिल्कुल आज मास्टर बन जाए मार्केटिंग प्लान के। बस कुछ ऐसा ही होने वाला है आज। तो वेलकम है सर आपका, प्लीज आए और बातचीत की शुरुआत करें। जी जी, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम वेलकम। यहाँ सभी जो सम्मानित जो अतिथियाँ हैं, हमारे वरिष्ठ लीडर हैं, मेरे जितने भी साथी हैं और भविष्य के जो सफल उद्यमी हैं आज की मीटिंग में, उन सभी का मैं आज के मीटिंग में दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम सभी जोरदार तालियां बजाएं एक बार, है ना, स्वयं का स्वागत करें, किसी की नहीं, स्वयं का। राइट। मेरा नाम हेमल हंसराज है और आज मुझे आप सभी के साथ इस विषय पर बात करने का अवसर मिला है। और मैं चाहता हूँ इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करें, एक सोच बना लें। क्योंकि लाइफ में देखिए, आज देखा जाए, है ना, आप सभी जानते हैं कि हम ऐसे विषय पर चर्चा करने का बीड़ा उठा रहे हैं
जो केवल एक बिजनेस प्लान नहीं है, बल्कि आज इतना है ना, आज का हमारा जो विषय है डीएक्शन जो मार्केटिंग प्लान है, राइट, ये कितना हजारों लोग लाखों लोगों की जिंदगी बदला है, राइट। लेकिन मैं शुरुआत में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, आज मैं आपको ना केवल बोनस, प्रतिशत या चार्ट समझाने नहीं आया हूँ, है ना। मैं आपको एक ऐसी सोच देने आया हूँ जो आने वाले वर्षों में आपकी जो आर्थिक और मानसिक जो सामाजिक जो दिशा है ना वो बदल सकता है, राइट। तो मैं आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, कृपया हाथ उठाइए, उठाकर बताइए, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ, यस, थैंक यू डॉक्टर सिद्धिका, बहुत बढ़िया। अब दूसरा है, कितने लोग ऐसे हैं है ना, जो चाहते हैं कि उनकी आय बढ़े, आज के टाइम में जो भी इनकम है वो 1 लाख है, वो 1 शून्य बढ़े, कितने लोग चाहते हैं? बहुत बढ़िया। तो आप लोग हैंड रेज भी किए हैं, उसमें से आपका विश्वनाथ जी हैं, लक्ष्मी बहन हैं, बहुत बढ़िया, राइट। तो कितने लोग चाहते हैं कि उनके पास अपने परिवार के लिए समय भी हो और एक अच्छा आय भी हो, कितने लोग चाहते हैं? बहुत बढ़िया। दोस्तों, यही वो कारण है ना जिसकी वजह से आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं, राइट। देखिए, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ, भले हम लोग की संख्या कम है, आप लोग चाहें तो ग्रुप में डाल दीजिए ज्वाइन फास्ट फास्ट मीटिंग, और कुछ लोग आपको देख के आ जाएंगे, तो मैसेज भी डाल दीजिए अगर कोई डालना चाहे तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, हम ध्यान से मीटिंग करते हैं। एक तो कॉल आ गया है, जस्ट मैं बोल देता हूँ, एक ठीक है सर। फोन आ गया था। तो देखिए, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति रोज सुबह से शाम तक ना मेहनत करता था, है ना, मेहनत मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुत मेहनत करता था, वो ईमानदार भी था और मेहनती भी था। लेकिन हर महीने जो उसकी सैलरी है ना, सैलरी आने से पहले ही वो खर्चे की सूची में रहता था उनका, मतलब इनकम आया नहीं है कि खर्चे पहले से हो गए हैं, ईएमआई की तरह पटाना है, राशन का बिल, इसका बिल, पेपर का बिल, न्यूज का बिल, राइट, बच्चों की फीस, घर का दवाई, है ना, घर का खर्चा, और हर महीने में अंत में वही सवाल आता है कि इतनी मेहनत के बाद भी पैसा कहाँ चला जाता है। क्या यहाँ किसी ने ऐसा अनुभव किया? हाथ उठाइएगा। बहुत बढ़िया, राइट। तो देखिए क्या है ना, समस्या मेहनत की नहीं है, समस्या यह है कि आज भी अधिकांश लोग एक ही आय पर निर्भर निर्भर है, राइट, एक ही आय पर निर्भर है। आज की जो दुनिया है ना पूरा बदल चुका है, टेक्नोलॉजी बदल चुका है, बिजनेस करने का मॉडल बदल चुका है, राइट। अब टीवी में नहीं आता है, बहुत कम लोग टीवी देखते हैं, मोबाइल ही सब कुछ है, राइट। कोविड के बाद पूरा दुनिया बदल चुका है, हर चीज करने का तरीका बदल चुका है, मार्केटिंग बदल गया, लेकिन अगर हमारी सोच नहीं बदली ना तो परिणाम भी नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। तो आज के सेशन में हम अगर समय रहा तो इस सारी चीजों को सीखेंगे, ऐसे 30 पॉइंट्स हैं। तो आज हम सीखते हैं डीएक्शन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों भविष्य के व्यवसाय है, मार्केटिंग प्लान वास्तव में कैसे काम करता है ना, रियल प्रॉफिट, ग्रुप बोनस कैसे है, लीडरशिप इनकम कैसे आता है, और सबसे जो महत्वपूर्ण है, सफल लोग क्या अलग करते हैं। ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे हम आगे चल के चर्चा करेंगे, जैसे जैसे कोई खाली नहीं रहा मैं आ जाया करूंगा, नहीं तो हर गुरुवार को मैं कोशिश रहेगा इस को हम कंटिन्यू करें, जो आप देख रहे हैं, राइट। तो देखिए, अभी हम रिएक्शन मार्केटिंग प्लान के बारे में समझेंगे, रिएक्शन क्या है, राइट। तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, तो आज का सेशन केवल सुनिए मत, समझिए ना, और नोट्स बनाइए, और सोचिए कि क्या यह अवसर मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी बदल सकता है क्या। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए ना हमेशा बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती है, कई बार सही जानकारी, सही मार्गदर्शन और सही निर्णय और पूरी जिंदगी बदल देती है, राइट। तो आज हम खुले मन से सीखते हैं, समझते हैं, है ना।
और देखते हैं कि आखिर पूरी दुनिया के लाखों लोग डीएक्शन के साथ क्यों जुड़े हुए हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार है तो एक बार जोरदार ताली हो खुद के लिए। तो एट्रैक्शन चाहिए मुझे आपका, तभी मैं दूंगा आगे। और ये वन वे नहीं है, टू वे है। अगर आप घर में हैं, सामने बैठे हैं, तो बिल्कुल माइक को अनम्यूट करके रखें, बंद चालू करके रखें। कोई दिक्कत नहीं है, अगर डिस्टर्ब ना हो तो। अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो बंद करके रखें। राइट। तो देखिए दोस्तों, आज के जो सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? राइट। आज का सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा समस्या क्या है? द बिगेस्ट चैलेंज क्या है दोस्तों? अभी मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे कि लगभग सभी लोगों ने हाथ उठाया था, मान के चलता हूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि अच्छा स्वास्थ्य चाहता है, कौन नहीं चाहता? हर व्यक्ति चाहता है, अच्छी आय भी चाहता है, वो खुशहाल परिवार भी चाहता है। राइट। लेकिन चाहने पर से कुछ नहीं होता। लेकिन एक सवाल है, अगर हर व्यक्ति यही चाहता है तो फिर दुनिया में इतने लोग तनाव में क्यों हैं? मेरा सवाल है आपसे, क्या कारण है कि सुबह से रात तक मेहनत करने वाला व्यक्ति भी जो आर्थिक रूप से परेशान है? क्या कारण है कि पढ़े लिखे लोग भी नौकरी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं? क्या कारण है कि परिवार में तनाव बढ़ रहा है? क्या कारण है कि लोग पहले से अधिक कमाने के बाद भी पहले से अधिक चिंतित है? राइट। मैं चाहता हूं आप खुलकर जवाब दें। आप आज आपके अनुसार सबसे बड़ी समस्या क्या है? सर, आज की महंगाई। राइट। महंगाई। बहुत बढ़िया। और जी, ज्यादातर लोग सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड है सर, राइट, और उसमें महंगाई उनका हो ग्रोथ गया। नहीं हो पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर आदमी का अलग अलग हो सकता है समस्या। जैसे किसी का महंगाई हो सकता है, किसी का बेरोजगारी हो सकता है, किसी का बीमारी हो सकता है, किसी का तनाव हो सकता है, किसी का कर्ज हो सकता है, समय की कमी हो गया। राइट। तो ये तमाम चीजें आता है, लोग बोलते हैं। लेकिन आप सभी ने सही कहा, ये सारी बातें सही है ना। ज्यादातर लोग पूछते हैं तो यही सब आता है। लेकिन मैं कहूंगा कि इस सभी समस्याओं की जड़ एक ही है। वो है क्या है? आर्थिक सुरक्षा है ना। यानी फाइनेंशियल जो इनसिक्योरिटी है ना, ये है। और सर ने डॉक्टर ऋषि संघ ने सीधा पॉइंट, लेजर पॉइंट बता दिए हैं कि एक ही तरह की इनकम। तो बोर्ड में सिंपल सी बात है। देखिए आप लोग ना इसमें प्रैक्टिस करिए, खुद के लिए है। उस दिन मीटिंग पे नहीं आए थे, मैं इसलिए दोबारा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस दिन मैं बता दिया था मीटिंग को, और इसको मैं दोबारा हम शुरू करेंगे, लगातार बात करेंगे इस पे। एक तरफ आप मेरे बोर्ड है, लेकिन क्या है, लेफ्ट आपका कैमरा जो है थोड़ा वीक है, बोर्ड में आपको ब्लर भी है ना। तो एक तरफ आप खुद लिखिए, पेन पे इनकम लिखिए, दूसरी तरफ एक्सपेंस लिखिए, है ना। क्या पिछले 10 वर्षों में आपके खर्च बढ़े हैं या घटे हैं? डालिए वहां पर एक्सपेंस में। मैं आप सबसे पूछता हूँ, पिछले क्या 10 वर्षों में खर्चे बढ़े हैं ना? निश्चित रूप से बढ़े यस हैं। सर। राइट। तो क्या आय भी उसी गति से बढ़ी है? नहीं। नहीं सर। राइट। तो यही असली समस्या है ना। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। मैं एक परिवार से मिला, और पति नौकरी करते थे, पत्नी गृहिणी थी, 2 बच्चे थे, आय भी ठीक ठाक था। लेकिन हर महीने का जो अंत एक ही सवाल से होता था उन लोगों का कि इस महीने फिर बचत क्यों नहीं हुई? क्यों? क्योंकि स्कूल की फीस बढ़ गई है, बिजली का बिल बढ़ गया है, मेडिकल के खर्च बढ़ गया है, पेट्रोल भी बढ़ गया है। ये सब से वो पटाता है, वो रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई है। तो आय थी, लेकिन आर्थिक जो स्वतंत्रता नहीं थी ना। आर्थिक स्वतंत्रता, इनकम तो है लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ था? तो सोच बदलने वाली बात है दोस्तों। समस्या यह नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते हैं, समस्या यह है कि वे केवल एक आय के स्रोत पर निर्भर रहते हैं। अगर वह एक आय रुक जाए तो पूरी व्यवस्था हिल जाता है ना। आप उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, एक मेज है, उसके 4 पाया है, गोड़ा बोलते हैं। अगर एक पैर टूट जाए तो भी क्या उस मेज में खड़े रह सकते हो आप? लेकिन अगर मेज का केवल एक ही पैर हो, बाकी 3 टूट गया हो, तो क्या होगा? गिर जाएगा। राइट। यही हमारी आर्थिक स्थिति है। कई परिवार एक आय पर टिके हुए हैं, और यहीं से डीएक्शन की आवश्यकता शुरू होती है। आपको क्यों जोड़ना चाहिए डीएक्शन में? राइट। डीएक्शन केवल उत्पाद नहीं देता है, डीएक्शन केवल आय का अवसर नहीं देता है, डीएक्शन एक अतिरिक्त आय का स्रोत बनाने का अवसर भी देता है।
यह नौकरी छोड़ने की बात नहीं करता है ना, यह आय बढ़ाने की बात करता है, राइट। और हो सके तो मैं गोल्डन लाइन बोलना चाहूंगा, आप लोग लिख लें। ये एक्चुअल में पूरे इसका जो पॉइंट ऑफ लेजर ये है कि समस्या कम कमाई नहीं है, समस्या कम कमाई नहीं है, समस्या केवल एक कमाई पर निर्भर रहना है। आप समस्या को पहचानो, राइट। तो अगर आज आपकी वर्तमान आय बंद हो जाए तो आप बिना नई आय के कितने महीने आराम से घर चला सकते हैं, आप मुझे बताइए। अगर आपको जो आय का जरिया बंद हो गया, आपके पास सेविंग भी नहीं है, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितने का सेविंग है, राइट। 1 साल, कितना दिन चला सकते हैं आप घर को। तो यही प्रश्न हमें भविष्य के लिए तैयार होने की याद दिलाता है दोस्तों। तो आज की दुनिया में ना केवल मेहनत काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। और सही दिशा क्या है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। इसीलिए हम आगे की स्लाइड में समझते हैं क्यों केवल एक आय पर्याप्त नहीं है, राइट। क्यों केवल एक आय पर्याप्त नहीं है। लक्की हल्ला मत करना बेटा, है ना। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आज रात 12 बजे से आपकी वर्तमान आय बंद हो जाए तो आप कितने महीने बिना नई आय के अपने परिवार का खर्चा चला सकते हैं, राइट। 1 महीने चला सकते हैं, 3 महीना, 6 महीना या 1 साल। कोई बताना चाहे, है ना। आप कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम लगाए। 3 से 6 महीने सर, 3 से 6 महीने बाद फिर दिन में तारे नजर आने लग जाएंगे। राइट। और यही प्रश्न हमारी आर्थिक स्थिति का वास्तविक आईना है सर, है ना। आप बोर्ड में लिखे हैं ना, जो पेन में लिखे हैं, एक तरफ इनकम लिखे हैं, तो इनकम कितना है आपका, सिर्फ एक डालिए। दूसरा एक्सपेंस लिखिए, आप लिखिए कितना कितना खर्चा है आपका, है ना। क्या क्या खर्च क्या खर्च एक है, बिल्कुल भी नहीं है। अरे इनकम तो एक है और खर्च कितना है, जरा लिखिए तो आप, राइट। किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस, माता पिता की दवा, मोबाइल, इंटरनेट, पेट्रोल, बीमा, ईएमआई, हर चीज में हम खरीद रहे हैं ईएमआई, घर का राशन। तो इतने सारे खर्चे, 10 से ज्यादा है, लेकिन आय अधिकांश लोगों की केवल एक ही है, राइट। और यही सबसे बड़ा समस्या है। लाइट बंद हो गई, कोई बात नहीं। तो एक कहानी था, उसके खेत में केवल एक कुआं था, एक किसान था, उसके खेत में कुआं था और पूरा गांव बोला एक और कुआं बना लो, राइट, क्योंकि सूख जाता है। तो किसान बोला एक ही काफी है, और 1 साल बाद सूखा पड़ गया, कुआं सूख गया और उनका जो फसल था वो भी चला गया, आय भी चला गया, इनकम ही नहीं मिला। फसल गया तो इनकम, क्योंकि फसल से इनकम आता था, किसान था वो। तो दोस्तों, गलती सूखे की नहीं है, गलती केवल एक स्रोत पर निर्भर रहने की है, राइट। पानी उनकी नीड थी, जरूरत था उनको, और मल्टीपल कुआं खोद लेना था अगर सर्वाइवल की स्थिति है तो, राइट। तो मैं चाहता हूं हम सभी लोग अपने दाएं हाथ की एक उंगली उठाइए, है ना। ये आपकी क्या है, इनकम है। अब 5 उंगली को फैलाइए, ये आपके खर्च है, राइट। तो अब सोचिए, एक उंगली 5 उंगली के भार को कैसे उठाएगा, उठा सकता है क्या। यही आज अधिकांश परिवारों की आर्थिक स्थिति है, राइट। अब मैं एक अंतर बताता हूँ। गरीब व्यक्ति क्या सोचता है, वो सिर्फ एक ही चीज पे उसका फोकस रहता है, खर्च कैसे कम करूं, क्योंकि आय मेरा 1 है लेकिन खर्चा मेरा 10 है, तो कैसे 9 करूं, 8 करूं, 6 करूं, 5 करूं। वो रिवर्स काउंटिंग पे लगा है, राइट। राइट। गरीब व्यक्ति क्या सोचता है, खर्च कैसे कम करूं। और अमीर व्यक्ति क्या सोचता है कि आय कैसे बढ़ाऊं, खर्चे कभी कम नहीं होंगे। किस किस चीज को काटेंगे आप, राइट। आज हम मैक्सिमम चीजों को तो काट चुके हैं। जब भी काटने की बात आती है तो मोबाइल का रिचार्ज होता है, मूवी देखते हैं, होटल में खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन डिएक्शन का जो हेल्थ के लिए वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट है, जो आपकी बॉडी को वास्तव में जरूरत है, इसकी महान नीड है, डिमांड है, आपके एक एक सेल की जरूरत को पूरा करता है, उसके लिए हम जब भी बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारे पास पैसे इनकम नहीं है, राइट। एक और खर्च जुड़ जाएगा,
तो क्या सोचता है, आय कैसे बढ़ाऊं। यही सोच का अंतर, जीवन का अंतर बड़ा है, बन जाता है। पता है, गरीब व्यक्ति क्या सोचता है, खर्च कैसे कम करूं, और अमीर व्यक्ति क्या सोचता है कि आय कैसे बढ़ाऊं, और मल्टीपल आय कैसे बढ़ाऊं, खर्चा कम नहीं होगा। राइट। तो हेल्थ को भी तो आपको डिजर्व करता है, हेल्थ भी तो आपकी मांगता है, बेचारा मुंह बधिर है ये। आँख पर जितने भी आर्गन्स है, तो जब बीमार पड़ता है, तकलीफ होता है, तो ये उनकी भाषा समझते हैं, इशारा करके बता रहा है मैं तकलीफ में हूँ। राइट। लेकिन हेल्थ के लिए हमारे पास पैसा नहीं जाता लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि फ्री स्वास्थ्य फ्री मिला है ना, माता पिता ने पैदा कर दिया, फ्री हैज नो वैल्यू। वहीं पर 5 लाख की कार लिया हुआ है, वो धो धो के जंग पहुंचा देगा, वो इतना साफ सफाई करेगा। तो फ्री की ज्यादातर वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जब वो स्वास्थ्य चला जाता है और जब वो उसको पाने के लिए फिर पैसा लगता है, तब समझ में आता है उसका वैल्यू। राइट। तो गरीब व्यक्ति क्या सोचता है, खर्च कैसे कम करूँ, और अभी अमीर व्यक्ति क्या सोचता है कि आय कैसे बढ़ाऊं। राइट। यदि आपका आय मान लो 30,000 है और खर्च 35,000 है, तो क्या होगा, हर महीने 5,000 की कमी होगा ना। लेकिन यदि आप खर्च घटाने के बजाय अतिरिक्त 10,000 कमाने का रास्ता खोज ले, तो क्या होगा, आप बचत भी करेंगे और निवेश भी। राइट। इसीलिए आपको डीएक्शन से क्यों जुड़ना चाहिए, इसीलिए जुड़ना चाहिए। डीएक्शन, यही डीएक्शन एक अवसर देता है। डीएक्शन यह नहीं कहता कि अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, डीएक्शन यह भी नहीं कहता है कि सब कुछ छोड़ कर केवल यही कीजिए। डीएक्शन क्या कहता है, जहां है वहीं से शुरुआत कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अपने उत्पादों का उपयोग कीजिए, अपने अनुभव को साझा कीजिए। राइट। और यदि आप व्यवसाय करना चाहते हैं, तो एक अतिरिक्त आय का जो स्रोत बनाइए। राइट। तो देखिए, एक आय आपको जीवित रख सकता है दोस्तों, लेकिन क्या है ना, एक से जो अधिक आय है आपको आर्थिक रूप से न सुरक्षित बना सकता है ना। और नेतृत्व जो आधारित आय आपको ना समय की स्वतंत्रता की दिशा में ले जाता है। याद रखिएगा, अगर आप कहीं नेतृत्व कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, और उससे ही पैसे आ रहा है, तो आपकी वो समय की स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, यानी आप समय की आजादी आपको मिल सकता है। राइट। तो गोल्डन लाइन यही है इस स्लाइड का, कि खर्च कम करने की भी एक सीमा होती है ना, लेकिन आय बढ़ाने की संभावनाएं कहीं अधिक होता है ना। हो सके तो अंदर तक ध्यान दीजिए बात, है ना। खर्च कम करने की भी एक सीमा होता है। आप भोजन को थोड़ी काटेंगे, मुझे खर्चा करना बचाना है बोल के, क्योंकि भोजन से हमारे बॉडी चलता है, दवाई थोड़ी कट करेंगे। आज तो नहीं कट कर सकते आप, पानी के बिल, बिजली के बिल, गैस का बिल कट ही नहीं कर सकते आप। राइट। तो खर्च कम करने की एक सीमा है, क्या क्या काट सकते हो आप, मैक्सिमम में, मिनिमम में तो है आप, लेकिन आय बढ़ाने की संभावनाएं कहीं अधिक होता है। तो प्रश्न यह नहीं है क्या मुझे अतिरिक्त आय चाहिए, प्रश्न यह है कि मैं अतिरिक्त आय का सही और नैतिक स्रोत कैसे बनाऊं। और यही हमें अगले अध्याय की ओर लेके जाता है, जो हमारा अगला स्लाइड है। है ना, मार्केटिंग के बारे में बात है। क्या मार्केटिंग केवल प्रोडक्ट बेचना है, या लोगों की समस्या का समाधान देना है? बिल्कुल। राइट। दोनों चीजें हैं, लेकिन एक मिनट। अब इस स्लाइड में देखिए, मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मार्केटिंग जो शब्द है, सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एडवर्टाइजमेंट, टीवी। मैं जो बोल रहा हूँ है तो आप अपना हैंड रेस करिएगा, एक कोई भी पॉइंट, है ना। एडवर्टाइजमेंट हो गया, टीवी हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, बड़े बड़े शहर में जो होर्डिंग्स हो गया। राइट। राइट, ये सारी चीजें हैं ना। तो अधिकांश लोग मार्केटिंग का मतलब एडवर्टाइजमेंट समझते हैं, मैं ये सारी चीजों को समझता था, लेकिन आज मैं आपकी सोच बदलने आया। राइट। मार्केटिंग इज इक्वल टू एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग का अर्थ क्या है पता है? सही प्रोडक्ट को सही व्यक्ति तक सही समय पर सही तरीके से पहुंचाना, यही मार्केटिंग है। राइट। सही प्रोडक्ट को सही व्यक्ति तक सही समय पर सही तरीके से पहुंचाना, यही मार्केटिंग है। मान लीजिए आपके गांव में एक किसान है, उसने बहुत अच्छी सब्जियां उगाई, लेकिन अगर वे सब्जियां ग्राहक तक नहीं पहुंची, तो क्या किसान को पैसा मिलेगा?
नहीं मिलेगा। यही मार्केटिंग है ना, प्रोडक्ट बनाना अलग बात है और प्रोडक्ट पहुंचाना अलग बात है ना। मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, भारत में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है बताइए, है ना। आपके आसपास के बहुत सारे ऐसे नाम हैं, राइट। अब दूसरा प्रश्न है, क्या हर अच्छा डॉक्टर सबसे अमीर डॉक्टर होता है? जो डॉक्टर आपको बॉम्बे में अच्छा नहीं मिला, उससे कहीं अच्छा आपके गांव के आसपास है, वो अच्छा डॉक्टर, लेकिन क्या वो अमीर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञान होना अलग बात है, लेकिन लोगों तक पहुंचना अलग बात है। और दुनिया में ना सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट भी बेकार है अगर वह सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है, तो याद रखिए, आप दुनिया के कितना भी अच्छा प्रोडक्ट भी बेकार है अगर वह सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तो, राइट। तो देखिए आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख रहे होंगे, ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन में कितने सारे लाइंस होते हैं, राइट। फैक्ट्री होता है, उसके बाद क्या होता है, सुपर स्टॉक पॉइंट होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, फिर आप देखोगे स्क्रीन पे होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। डाइन लगावे थी मच्छर हवा रही तो नहीं चा भैया पार मच्छर चापते अरे भैया पा जा रे बचुन भी चल ठीक है, मनोज मच्छर। भारद्वाज मैम, आपके माइक ठीक ओपन है, है, माइक मैं नहीं बंद कर रहे हैं। मैं बंद कर दिया, कोई बात नहीं। तो देखिए इतने सारे लोग हैं, लाइन है ना, रिटेलर, कस्टमर, तो इन सबको प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो प्रोडक्ट महंगा होगा या सस्ता होगा? हमने पढ़ा, देखिए कितने सारे लोग हैं। फैक्ट्री है, सुपर स्टॉक पॉइंट 2 हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर 3 हो गया, होलसेल 4 हो गया, रिटेलर 5 हो गया, कस्टमर 6 हो गया। ये 6 लोग से आते आते इन सबको प्रॉफिट चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके घर तक आते आते 6 लोग हैं फिलहाल, राइट। बिल्कुल, तभी तो लोग आपके पास बगल में दुकान खोलेगा, 2 पैसे नहीं मिलेगा थोड़ी खोलेगा। तो प्रोडक्ट महंगा हो गया या सस्ता होगा? महंगा ही होगा, राइट। और डीएक्शन में देखिए, डीएक्शन में क्या है, एक आप हो, डीएक्शन है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है और तीसरा कस्टमर है, राइट। 3 ही लोग मिलेंगे और जैसे ही कस्टमर बना फिर वो तो डिस्ट्रीब्यूटर बन ही जाता है, फिर 2 लोग ही हुए, कंपनी हुई और आप हुए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो डीएक्शन है, डिस्ट्रीब्यूटर है और कस्टमर है, बस इतना ही, राइट। अब सब लोग अपने दोनों हाथ उठाइए और पहला हाथ कंपनी और दूसरा हाथ कस्टमर। अब बीच में कितने लोग आ गए बताइए? बाकी चीजों में बहुत सारे बाबा है। राइट, है ना। होलसेलर है, रिटेलर है, एजेंट है, एडवर्टाइजमेंट है, ट्रांसपोर्ट है, प्रमोशन है, कमीशन भी है, सबको पैसा चाहिए। लेकिन देखने ने क्या किया, ये बीच की जो लंबी है ना, ये चैन को छोटी कर दिया है, राइट। एक कंपनी और एक आप हो। तो मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 किसान थे और दोनों आम बेचते थे। पहला किसान दलाल को बेचता था और दूसरा किसान सीधे ग्राहक को बेचता था। तो बताइए ज्यादा प्रॉफिट किसे हुआ, सीधे बेचने वाले किसान को? यस एंड नो, राइट। यस। यही डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत है। तो इसीलिए आपको डीएक्सएन जुड़ना चाहिए। डीएक्सएन प्रोडक्ट खुद बनाती है, रिसर्च भी खुद करती है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद करती है और क्वालिटी कंट्रोल भी खुद करती है, राइट। और डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद करता है। तो हमारे जैसे जो इंडिपेंडेंट जो डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से ना ये सारा काम हो रहा है। यही कारण है डीएक्सएन एडवर्टाइजमेंट पर जो करोड़ों खर्च करने के बजाय अपने डिस्ट्रीब्यूटर को व्यवसायिक गतिविधि के आधार पर भुगतान करने का वो मॉडल अपनाता है, राइट। एक सवाल है, अगर मैं आज आपको एक अच्छा रेस्टोरेंट बताऊं और आप वहां जाएं तो क्या मैंने मार्केटिंग किया? मैंने आज एक आपको यस। अच्छा रेस्टोरेंट बताया और आप वहां गए तो क्या मैंने मार्केटिंग किया ना? अगर मैं यस किसी यस किया अच्छी सर। किताब की रिकमेंडेशन दूं तो क्या मैंने मार्केटिंग किया? यस। हाँ। तो फिर मार्केटिंग का मतलब प्रोडक्ट ठूसना नहीं है, मार्केटिंग का मतलब है सही व्यक्ति को सही समाधान बताना, राइट। मार्केटिंग सेलिंग नहीं है, याद रखिएगा। मार्केटिंग एक्चुअल में ना प्रॉब्लम सॉल्विंग है, समस्या का समाधान वाला बात है, राइट। और डीएक्सन का जो फिलोसॉफी है, डीएक्सन कहती है कि पहले यूज करो, फिर अनुभव करो, रिजल्ट लो, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। और यही सबसे पावरफुल मार्केटिंग है। एक प्रश्न है, आपने कभी किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तारीफ की है? कभी किसी अच्छी फिल्म की? कभी किसी डॉक्टर की? तो आप पहले से मार्केटिंग कर रहे हैं ना। आज से केवल आप ये सब कुछ छोड़िए,
अपने स्वास्थ्य की मार्केटिंग कीजिए और हो सके तो ये बात जाने दीजिए। अब आप समझ गए होंगे, राइट? मार्केटिंग का मतलब केवल एडवर्टाइजमेंट नहीं है। मार्केटिंग का मतलब क्या है? विश्वास का वितरण है। और डीएक्शन क्या है? विश्वास के माध्यम से ना स्वास्थ्य और अवसर दोनों लोगों तक पहुंचाता है, राइट? तो कुल मिला के मैं महावाक्य ये कहूंगा कि सबसे सफल जो सेल्समैन है ना, वह नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे ज्यादा लोगों की समस्या का समाधान करता है, राइट? तो समय भी 3:34 ही हुआ है और फिलहाल मैं यहीं पर रुकना चाहूंगा। आगे की स्लाइड पे भी हम अगले बार और बात करेंगे। चूंकि क्या है, मेरा थोड़ा से और अर्जेंट काम है, तो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और यही मार्केटिंग प्लान की सबसे बड़ी ताकत है, याद रखिएगा, राइट? क्या चीज? कि सबसे सफल जो सेल्समैन है वह नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वह है जो सबसे ज्यादा लोगों की समस्या का समाधान करता है, राइट? जी तो सर। आगे हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि डीएक्शन एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करता है, और अगर कंपनी एडवर्टाइजिंग पर पैसा नहीं खर्च करती है तो वह पैसा कहाँ जाता है। यही मार्केटिंग प्लान की सबसे बड़ी ताकत है, जो हम आगे बात करेंगे जब भी समय मिला, नहीं तो गुरुवार को निश्चित है। तो बस इतना ही है। और थोड़ा थोड़ा लेते हैं, बहुत सारे ज्ञान की बातें तो हैं, हमको इसमें अमल भी करना है तो ही काम की बातें होगी, अदरवाइज तो फिर कथा कहानी हो जाएगा, सुन के कर जाने वाली बात। तो 24 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ आपकी काम की बात होगी। आपने मुझे 35 मिनट समय दिया, बर्दाश्त किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर ऋषि सिंह सर और ओके ओके, सभी थैंक को। यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक जोर ताली सर के लिए होना चाहिए। क्या बात है सर, आज तो बिल्कुल गागर में सागर है आपने। इतने कम समय में इतनी बेहतरीन जानकारी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और इतनी बेसिक जानकारी मार्केटिंग को लेकर के आपने दिया है, सच में बिल्कुल गागर में सागर कर दिया है आपने। और यही आपकी अपनी काबिलियत है, यही आपका टैलेंट है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी चीज़ों को प्रेजेंट कर पाना। और इस क्रम में आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी रहती है और आप ये काम हर दिन करते हैं हम सबके बीच में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हम लोगों ने कई सारी चीज़ें सीखी है, इस थोड़े से टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीखी है। हम एज ए डिएक्शन मेंबर सर, एक सवाल का जवाब अगर हो सके तो देते हुए जाएंगे। आंसर सर, हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, पूरे टाइम तक 10 बजे तक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। एक सवाल का जवाब अगर अगर पॉसिबल हो तो प्लीज देते हुए जाएंगे जी जी। सर। हम में से बहुत सारे लोग या बहुत हमारे जैसे बहुत सारे लोग, कुछ लोग पार्ट टाइम, कुछ लोग फुल टाइम रिएक्शन कर रहे हैं, करते हैं, कुछ लोग अपने सारे काम को समेट करके सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कर रहे हैं। तो जैसा कि सवाल है कि हम गरीब क्यों रह जाते हैं या हमारे सपने पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं, ज्यादातर लोग सपने पूरे क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड होते हैं। और अगर हम सब कुछ छोड़ करके रिएक्शन कर रहे हैं, या कोई भी व्यक्ति है जो सब कुछ छोड़ करके रिएक्शन कर रहा है, तो क्या इसे भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम की कैटेगरी ही माना जाएगा या फिर कुछ डिफरेंट है? अगर डिफरेंट है तो क्या डिफरेंट है? प्लीज हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इसका जवाब देते हुए आप जा सकते हैं, हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। जी जी, और देखिए जहाँ तक मैं समझा हूँ, आप पूछ रहे हैं कि वास्तव में हम जो बोल रहे हैं मल्टीपल इनकम आप सोर्स, अगर कोई आदमी सिर्फ डिएक्शन कर रहा है और सिर्फ डिएक्शन कर रहा है और कुछ उसका सोर्स नहीं है, तो क्या ये भी मल्टीपल इनकम में सोर्स में माना जाएगा? आप ऐसा कहना है सर, यस 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 यस। राइट? तो देखिए 100% माना जाएगा। यहाँ पर पेसिव इनकम है ना यार, एक्टिव इनकम नहीं है। अगर आज कल डेट में आपके पास करोड़ रुपए आ गए डिएक्शन से, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ और एक्टिव इनकम आप करेंगे, आसपास बहुत सारी चीजें करेंगे, तो ये आपका सोर्स ऑफ एक्स्ट्रा इनकम है। लेकिन पेसिव इनकम तो कभी खत्म नहीं होता ना। पेसिव मतलब क्या है, राइट? एक्टिव इनकम की चिंता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, उसके आगे की कहानी है। डिएक्शन में अगर आप काम कर रहे हैं और यहाँ पर लखपति है महीने का, तो यकीन मानिए आगे चल के आप राज करेंगे, क्योंकि इसका नेटवर्क कभी खत्म नहीं होता है। जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिए हैं वो कभी बेचा नहीं जा सकता, खरीदा नहीं जा सकता। एक बार ज्वाइनिंग हो गया हो गया। आप कंटिन्यू करके अगर इसके को आय का जरिए बनाएंगे तो कितनी बड़ी बात है सर। डायरेक्ट कंपनी और हम हैं, बीच में कोई लायबिलिटी नहीं है। तो ये तो पूरा पूरा बिजनेस है ना, आपका एम्पायर है। डॉक्टर लीम आपको मल्टीनेशनल कंपनी डिएक्शन के, उसके नंबर ऑफ सोर्स है इनकम का, लेकिन हम लोग एक इनकम से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग से, राइट सर? यस और यस डायरेक्ट यस। सेलिंग में वो नंबर ऑफ सोर्स को जोड़ के आपको पार्टनर बना दिया है। यहाँ आसमान की सीमा है ना, इनकम की सीमा नहीं है। तो डिएक्शन यस में यस यस। निश्चित रूप से अगर आप कोई काम नहीं, आपके पास सिर्फ 24 घंटा आप लगे हुए डिएक्शन पे ना, तो यकीन मानिए आगे चल के आप हेलीकॉप्टर में घूमेंगे।
राइट। क्या बात है, क्या बात हाँ है, एक जोरदार ताली से रिलीज हो जाए। ये सवाल बिल्कुल किसी ने बिल्कुल। पूछा नहीं, या कोई पूछेगा नहीं पूछेगा, लेकिन मेरे इस छोटे से सवाल के माध्यम से बहुत सारे लोगों का विजन क्लियर हो गया होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो बाकी के काम छोड़ करके, या हो सकता है अपने काम के साथ कर रहे हो या फिर काम छोड़ के कर रहे हो और सिर्फ रिएक्शन कर रहे हो, तो उनको वो लग सकता है, वो रिलेट कर सकते हैं अपने आप को कि यार मैं भी तो सब काम छोड़ करके सिर्फ रिएक्शन कर रहा हूँ, तो मैं भी तो एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड हूँ, ऐसा भी आपके मन में हाँ सवाल में आ सकता था। तो इसी सवाल का जवाब सर ने इतने खूबसूरत तरीके से दिया है कि अगर आप रिएक्शन कर रहे हैं, इससे इनकम कम आ रही है, ज्यादा रही, ये डजेंट मैटर, बट आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं है, बल्कि आपकी जो इनकम है ये पैसिव इनकम है। हमें एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के अंतर को समझना पड़ेगा। अगर आपको रिएक्शन से 1 लाख रुपए आ रहा है तो यूँ समझो कि आप बहुत जल्द आप हवाई जहाज में घूमने वाले हो। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कुछ इतनी स्ट्रांग है। तो इस गलतफहमी में ना रहे हमारे कोई भी दोस्त जो है, जो अगर रिएक्शन कर रहे हैं, बाकी के काम छोड़ के रिएक्शन कर रहे हैं या काम करते हुए भी रिएक्शन कर रहे हैं और रिएक्शन में 1000, 2000, 5000, 10,000 भी कमा रहे हैं, तो यूँ समझो कि आपने ये आपकी दूसरी इनकम से कई गुना ज्यादा इनकम कहीं और आप कर रहे होते, उससे कहीं ज्यादा ये है आपकी जोड़ी सी इनकम, क्योंकि ये पैसिव इनकम है। तो इन बिल्कुल। एक्टिव और पैसिव इनकम के अंतर को समझना बहुत हाँ बहुत बहुत जरूरी है। जी थैंक यू राइट सर, राइट। थैंक यू ये वेरी मच सर, असल में बहुत ही प्यारा देखिए, जवाब दिया आपने सर। मैं ट्रेडिशनल पे लोगों का 10-10, 20-20 तरह के आय है। उस आय करने वाले व्यक्ति, व्यवसायी व्यक्ति रिएक्शन में जुड़ रहे हैं। क्यों? वो पेसिव इनकम नहीं है, वो एक्टिव इनकम है। जब तक आप एक्टिव हैं तब तक ये आय, ये तो पेसिव इनकम है, सिस्टम बन गया और कोई लाइबिलिटी नहीं। पूरे ग्लोबल काम कर सकते हैं, तो कितनी बड़ी बात है। आप हम मैं किराने की दुकान खोला हूँ तो मोहल्ले तक ही सीमित हूँ, बिल्कुल ग्लोबल नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पर कुछ करे बगैर ग्लोबल जा सकते हैं, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो ये यस पेसिव यस। इनकम है। संसार में बड़े बड़े लोग पेसिव इनकम की ओर भाग रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो सफल लोग हैं, वो पेसिव इनकम मतलब क्या है कि आपके बिना एफर्टलेस इनकम आता रहे, आपके अनुपस्थिति के बगैर भी, बिना एफर्ट के। तो नेटवर्क ही है। जैसे जब किसी आदमी के शहर में बढ़िया घर है, किराया दे दिया है, तो वो भी वो पेसिव इनकम में आता है। लेकिन कब तक? जब तक कोई स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है तब तक। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हैं वास्तव में। ये तो हम लोग अच्छे कर्म किए हैं इसलिए डिएक्शन मिला है। बस सवाल ये है कि आप अगर 24 घंटा कर रहे हैं ना, तो सिर्फ डिएक्शन 24 घंटा करिए। करिए मतलब लेजीनेस ही सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकल ले, अगर सबसे पहले घर से बाहर निकल गए तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ आप झंडा गाड़ के आएंगे, बड़ा कुछ कांड करके आएंगे, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा करके आएंगे। लेकिन अगर हम घर पे रहे ना, तो लेजीनेस खा जाता है फिर। करेक्ट। थैंक यू सर। और एक और ओके सवाल ओके, था, दो थैंक यू। सवाल पूछा क्या? हाँ, और कोई सवाल था क्या? देखते हैं जो भी सवाल रहेगा लास्ट लास्ट में हम आपसे जवाब ले लेंगे और चलते हैं लोगों के पास, देखते हैं क्या किसी के मन में कोई सवाल है तो। लेकिन आज थोड़ा सा समराइज करना चाहेंगे जो भी बातें आपने कही है कि ये सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने का बिजनेस नहीं है, या हम सेल्समैन, वी आर नॉट सेल्समैन। हम रिएक्शन में होकर के हम प्रोडक्ट बहुत अच्छा बेच रहे हैं, रोज बेच रहे हैं, सुबह से शाम तक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो वी आर नॉट सेल्समैन। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना नहीं है, वी आर अ बिजनेसमैन। हम एक बहुत बड़े बिजनेस का हिस्सा हैं, है ना। हम प्रोडक्ट सेल कम करते हो, ज्यादा करते हो, डजंट मैटर। हम एक बहुत बड़े नेटवर्क का, बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। इसलिए अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है ना। कंज्यूमर का पावर समझने की जरूरत है, और हम कंज्यूमर है, बाय बर्थ कंज्यूमर है। हमारे अगल बगल, पास पड़ोस, पूरी दुनिया भर के लोग कंज्यूमर है, और कंज्यूमर की अपनी बहुत बड़ी ताकत है। वो जो चाहे सो कर सकता है, जिसको चाहे उसको अमीर बना सकते हैं, जिसको चाहे उसको सड़क पे ला सकता है। तो हम सब तो एक ऐसी इंडस्ट्री में है कि यहाँ तो विन विन सिचुएशन, यहाँ होने के लिए तो कुछ चाहिए नहीं है हमारे बीच में 24 लोग, 25 लोग हैं, या अभी 20 लोग बचे हुए हैं। वो ये बोल सकता है कि मैं एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आया हूँ, बहुत बड़ा रिस्क लेकर के आया हूँ, बहुत बड़ी पूंजी लगा के आया हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो कोई नहीं होगा, निश्चित तौर पे कोई नहीं होगा, है ना। तो यहाँ तो विन विन सिचुएशन, यहाँ होने के लिए कुछ है ही नहीं। और जैसा कि सर ने बताया कि ज्यादातर लोग आज परेशान क्यों हैं, क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि इनकम नहीं बढ़ रही, इनकम बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन महंगाई इन दोनों से ऊपर, कहीं ऊपर निकल जा रही है। इसके लिए हम परेशान हैं, और महंगाई पे कंट्रोल कभी नहीं, ना कभी हुआ है, नहीं होगा। ये तो बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, है ना। तो सर ने बताया व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, वर्ल्ड वाइड ग्लोबल प्रॉब्लम क्या है।
तो क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है लोगों के पास। पैसे आ रहे हैं, हम सर्वाइव कर रहे हैं, बट लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी इनकम जो भी है वो सिक्योर्ड है ना। और सर ने दो कॉलम बनाया इनकम और एक्सपेंस का। इनकम सिंगल है और एक्सपेंस मल्टीपल है। 10 प्लस 10 से ज्यादा तो सर ने गिना डाला, और अगर जोड़ेंगे तो सैकड़ों होगा। इनकम एक है, इनकम का स्रोत एक है और खर्चे सैकड़ों हैं, तो जाहिर सी बात है क्राइसिस तो आएगी आएगी, है ना। तो हमें क्या करना, सॉल्यूशन क्या है, अपनी इनकम को बढ़ा लेना। महंगाई के इंतजार में न रहेंगे। योगी आ गए, मोदी आ गए, और जाने कौन कौन आएंगे जाएंगे, वो कभी भी महंगाई को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। महंगाई तो अपनी रफ्तार से बढ़ती ही रहेगी। एक ही उपाय, हम अपनी इनकम को बढ़ा लें। और इनकम बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें मेहनत का कोई विकल्प नहीं है ना। मेहनत तो करना पड़ेगा, और अर्ली स्टेज में तो मेहनत करना ही पड़ेगा। बाकी दूसरे किसी काम में लाइफ टाइम मेहनत करते रहना है, एकदम मरते दम तक मेहनत करते रहना पड़ेगा। लेकिन इधर क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल अगर हमने मेहनत कर लिया और सही तरीके से मेहनत करके सिस्टम डेवलप कर लिया ना, तो फिर तो हम पैसिव इनकम का यही तो मतलब है। हमें जिंदगी भर काम नहीं करना है, बल्कि 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल काम करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, एंजॉय करना। डॉक्टर लिम ने 2-2 3-3 प्लेन खरीद के रखा, किसके लिए, हमारे और आपके लिए। हम कब जाएंगे उधर, तो हम उधर ही रहेंगे, फिर तो इधर आएंगे नहीं हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सर ने बताया, केवल एक ही आप पर्याप्त नहीं है ना। गरीब आदमी क्या सोचता है, हम सोच क्यों है, गरीब क्यों है, सोच से। गरीब आदमी क्या सोचता है, यार हमारी इनकम का तो एक ही स्रोत है, हमारी इनकम तो बढ़ नहीं रही, हम क्या करें, अपने अपने जो खर्च है ना उसमें कटौती करके, खर्च में कटौती करके गुजारा करना चाहता है। लेकिन वही अमीर आदमी क्या सोचता है, नहीं, अमीर आदमी ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। अमीर आदमी क्या करता है, हम अपनी आय को कैसे बढ़ाएं, हम कई आय के कई स्रोत कैसे डेवलप करें, ऐसा सोचता है वो। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है। और सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, या हम जिस बिजनेस में है वो क्या है, कि सही प्रोडक्ट को सही व्यक्ति तक सही समय पर उपलब्ध कराना ही डायरेक्ट सेलिंग है। या ऐसा करके समझ होता है। ये एक लाइन में इतना प्यारा ये लाइन है कि सही प्रोडक्ट को सही व्यक्ति तक सही समय पे उपलब्ध कराना ही सेलिंग है। और यहाँ तो हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में है, तो हम इसको डायरेक्ट सेलिंग भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन मार्केटिंग का भी डिफरेंस सबसे बताया कि मार्केटिंग इज नॉट अ सेलिंग। मार्केटिंग का मतलब सिर्फ सेलिंग नहीं है, बल्कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मिलियंस। कई सारे लोगों की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हम उतना जल्दी अमीर बनेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। और अब ये देखें, यहाँ बिल्कुल भी नहीं सोच सकती कि हम किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, कहाँ खोजें किसको प्रॉब्लम है किसको नहीं है। तो इस पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति ऐसा खोज के नहीं मिलेगा जिसके साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें खोजना ही नहीं है, जो भी हमारे अगल बगल है ना, हम जहाँ कहीं भी चले जाए, देश विदेश दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, हर जगह प्रॉब्लम है और सोल्यूशन किसके पास है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। तो आप अपनी ताकत को पहचानें, आप क्या हैं, आपके हाथ में क्या है ना। रिएक्शन के तौर पे, गनोरमा के तौर पे, और डॉक्टर लिम ने हमें कौन सा पावर दे रखा है ना, इस बात को समझें। ये बहुत जबरदस्त चीज दे रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से आपने बहुत सारी चीजों को हम लोग के बीच में रखा है, और सब एक दूसरे से बढ़कर थी। चलते हैं, कुछ लोगों का फीडबैक ले लेते हैं। अगर किसी के मन में सवाल, अभी भी सर हमारे बीच में है, अगर किसी के मन में किसी तरह का कोई सवाल, आज जितनी भी बातचीत हुई है उसको लेकर के किसी के मन में किसी तरह का कोई भी सवाल अगर हो, जैसे मेरे मन में था, मैंने पूछा। और एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सवाल पूछता है। सिर्फ सुनना, सिर्फ कथा कहानी की तरह सुनना और चले जाना, नो, यू आर नॉट अ गुड स्टूडेंट, है ना। तो अगर आप अपने आप को अच्छा स्टूडेंट साबित करना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति कम से कम एक एक सवाल पूछे कि नहीं, मेरे मन में ये सवाल है। जितनी भी बातें सर ने करी है, एक सवाल है। तो सबसे पहला देखते हैं लकी विनर कौन है, जो सबसे पहले सवाल के साथ हमारे बीच में आ रहा है। यस, अपना नाम एडिट कर लेते तो कितना अच्छा लगता सर। अपने नाम तक आपने एडिट नहीं किया है, फिर भी आपने हैंड रेज किया है, तो आप अपना परिचय बताते हुए सवाल रखें। यस, नाम एडिट जरूर कर लें। गुड मॉर्निंग सर, मैं भगवती हरबंस बोल रही हूँ छत्तीसगढ़ से। यस यस यस, वेलकम वेलकम। सर मेरी एक सवाल है, जैसे हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं जैसे कि चाय है, तो एक बार पीकर उसे वो छोड़ देते हैं और उसे 100% रिजल्ट भी मिलते हैं, लेकिन वो दूसरे को बताने के लिए तैयार नहीं होते और दोबारा लेने के लिए तैयार नहीं होते।
उसी के बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। एक बार सवाल फिर से रिपीट करें। हाँ हाँ, मैं समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया Yes, सर। yes. तो पूछ रहे हैं कि चाय बहुत अच्छा है, उनको फायदा भी करता है, लेकिन लोग रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, क्यों छोड़ देते रिपीट हैं? डिमांड नहीं आती। यस यस यस। यही सवाल है। हाँ, तो बहुत तो बहुत प्यारा बात ऐसा सवाल है है, और बहुत देखो। कॉमन सवाल है, और हाँ, ये देखिए लगभग हर किसी मैं के साथ ही उनसे, होता है। या जी जी जी, देखिए वेलकम सिंपल सर। सी बात है। आप ना समाज के उस अंतिम तबका को मत पकड़ो, मालूम बहन, जिनके पास 500 रुपया भी, वो महीने के 600 रुपया भी खर्चा ना कर पा रहा हो, या डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, उनके घर में कोई और डिसीजन मेकिंग है, जो मेन है ना उसके घर में कोई और है। वो मेन मतलब MEN, मेन। मेन का फुल यस। काम का है मनी अथॉरिटी नीड। जिसके पास मनी अथॉरिटी यानी पैसा खर्चेंगे, जिसके अंदर अथॉरिटी है। हमारे घर में कितने सारे घर पे, राइट, पति को एक फिनाइल तक खरीदने का वो नहीं रहता है, राइट, पत्नी को भी नहीं रहता है। ऐसे कितने सारे घर मिल जाएंगे, मतलब मनी अथॉरिटी कोई और है, बिना पूछे कुछ नहीं कर सकते आप। तो ऐसा भी होगा। दूसरा, उनके पास वास्तव में वो अंतिम तबका है कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो सरवाइव कर पा रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों को जाइए ना, देखो मारुति का कार है, BMW का कार अगर जो मारुति रखता है उसको बेचेंगे तो आप लेगा क्या? नहीं लेगा। एक साइकिल चलाने वाले व्यक्ति को आप कार बेचने जाओ, धरना दे दो उसको घर पे, और उसके पूरे घर वाले को समझा दो, ठीक है, बाहर में टेंट लगा के धरना दे दो, तुमको खरीदना ही पड़ेगा। वो है ना, महिंद्रा के मालिक आ जाए, टाटा के मालिक आ जाए, और वहीं पर, और वो भी कन्विंस करे, लेकिन उनका साइकिल खरीदने की मतलब क्षमता नहीं है, अथॉरिटी नहीं है उनको, तो बंद तो करेगा ना। आप उनसे पूछना, आप जो नहीं ले रहे हैं ना, तो ओरिजिनल कारण जानने का प्रयास करना, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों बंद किए हैं। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। ठीक है। तो मैं जहां तक आपको जानता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनके घर पे उनको हक ही नहीं है कुछ परचेज करने का, और उनके घर के जो मुखिया, उनको आप समझाए नहीं हो बैठ के। तो जब भी यस जैसे यस। क्या मेरे ख्याल से इसका जो सॉल्यूशन है ना, होम मीटिंग है, जिसमें घर का मुखिया भी शामिल हो। इसीलिए होम मीटिंग बोलते हैं। होम मीटिंग बहुत जरूरी है कि होम मीटिंग जब भी हम करें तो उसमें घर का मुखिया भी शामिल हो। जैसा कि सर ने बताया, मैन का फुल फॉर्म बताया, मनी अथॉरिटी एंड नीड, है ना। तो ये अगर इस बात का ध्यान रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो निश्चित तौर पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी सपना हमारा है, हम काम करने के लिए निकले हैं, अपना सपना को पूरा करने के लिए। हो सकता है सामने वाले का कोई ड्रीम ना हो, और हमें हमारा ड्रीम पता है, आपको आपका ड्रीम पता है, उसको उसके ड्रीम नहीं पता है, तो उसके ड्रीम को जगाना पड़ेगा। इट विल टेक टाइम, है ना, समय लगेगा, एक बार में हो सकता है कि ऐसा ना हो। लेकिन लगातार करते रहेंगे तो जरूर हो जाएगा। तो ओके, थैंक चलते यू। हैं नेक्स्ट लकी विनर की तरफ। या लक्ष्मी सूर्यवंशी मैम, वेलकम वेलकम। भगवती मैम, आप देखते गुड हैंड डाउन कर मॉर्निंग। सकती हैं। भगवती मैम, हैंड डाउन करना है आप बात कर चुकी हैं। या लक्ष्मी मैम। डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। और जी आप सभी बच्चों को प्रणाम है सर। और मनोहर हंसराज जी को, सर को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन रखना है सर, पर सर इतने अच्छे से मीटिंग देते हैं और बताते हैं, तो मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठता है सर, कोई क्योंकि क्वेश्चन बचता ही नहीं है। स्टोरी के कोई माध्यम क्वेश्चन से, बचता ही नहीं है, सारे क्वेश्चन का बिल्कुल जवाब देते हुए बिल्कुल चलते हैं सर। स्टोरी के यस यस माध्यम यस। से सर पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं बातों को। जैसे कि मालती महतो मैडम ने उस दिन पूछा इन्वेस्ट और खर्च क्या होता है, सर इतने बेहतरीन तरीके से इस चीज का आंसर दिए थे कि इन्वेस्ट भी समझ आ गया और खर्च भी क्या हो समझ आ गया। वैसे ही अभी सर ने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में भी सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। और साथ ही साथ सर ने ये भी बता दिया कि फैक्ट्री है, होलसेल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर रिटेल है, उसके बाद कस्टमर है। तो यहाँ पर तो हमको समझ ही आ गया कि हमारे बीच में कितने सारे लोग हैं जो कि इनका बेनिफिट उठा लेते हैं। और साथ ही साथ में डिएक्शन प्लान क्यों आवश्यक है ये भी सर जी ने सामने रख दिया, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी आय चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए अपनी फैमिली के लिए, अपने खुद के लिए, और एक आर्थिक सुरक्षा भी चाहिए, जो कि हमारा प्लान हमको, हमारे डिएक्शन प्लान हमको देता ही देता है। साथ ही साथ में सर ने ये भी कहा कि हम क्या एक ही इनकम पे टिके रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पर जैसे कि आपने क्वेश्चन किया सर कि
जो फुल टाइम रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या गलत है, या फिर बहुत सारे इनकम के साथ चल रहे हैं क्या वो गलत है? हमें क्या करना चाहिए? सर ने यहाँ पर भी बहुत अच्छा आंसर दिया कि पैसिव इनकम के साथ हमको सोच रखनी चाहिए और करनी चाहिए, तो हम जरूर एरोप्लेन में घूमते रहेंगे। पर यहाँ पर डाउनलाइन और ऑफलाइन की भी बात है सर, क्योंकि बीच में अगर उनके साथ संबंध हमारा बुरा हो गया या फिर हमने यहाँ पर ईगो ले आया अपने आप में और अपनी टीम के साथ हमने सपोर्ट नहीं किया, तो हम पीछे जरूर हो जाएंगे। और अगर इस संबंध को हम अच्छे से बनाए रखें और सपोर्ट लेते रहें और साथ में अपने पूरे ग्रुप और अपने जो हमारे गुरुजन हैं सबसे हम मिलते रहें और अपने जो समस्याएं सामने रखते रहे, तो हम जरूर आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे हम एक यो में चलिए फिर 10 इनकम को लेते हुए चले, और जहाँ तक मेरे विचार है तो हम कम से कम इनकम को ही लेके सही मार्गदर्शन की ओर चले तो हम जरूर सफल होंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारा सवाल था और बहुत ही अच्छे से आपने इसका जवाब भी दिया, सवाल भी किया और जवाब भी दिया, और बहुत ही बेहतरीन रहा सच में। अगर हमारा रास्ता सही है ना, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेने का कि हमारा स्टेटस क्या है, हमारी इनकम क्या है, वो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन हमारा अगर रास्ता ही गलत है तो हम अगर डिएक्शन में है और डिएक्शन के ऊपर डिपेंड है, डिएक्शन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा रास्ता तो दुनिया का सबसे खूबसूरत रास्ता है, उसमें तो कुछ सोचने का जगह ही नहीं है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लकी विनर कौन है जो अपना सवाल रखना चाहते हैं? और आज हम उन्हीं को लेंगे जो खुद से आगे बढ़ करके आएंगे, जो हैंड रेज करेंगे, जो माइक करके बात करेंगे। हम नाम लेकर के एक एक टाइम उसमें ज़्यादा जाता है ना? तो देखते हैं कि नेक्स्ट लकी विनर कौन है। यस, क्या बात है सर। यस आर विश्वनाथ भंडारी सर, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। प्लीज आएँ और अपना सवाल रखें। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, ग्रेट गुरु, गुड मॉर्निंग टू ऑल पार्टिसिपेंट, जितना भी हैं उपस्थित सभी को मैं विश्वनाथ भंडारी दिल की गहराई से नमन करता हूं। और मेरा सवाल एक ही है सर कि ट्रेडिशनल मार्केट ट्रेडिशनल हमारे मार्केटिंग में और हमारे डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा डिटेल में डिफरेंस बता देते सर तो अच्छा रहता सर। ये सवाल छोटा नहीं है सर, सवाल बड़ा है, और इसको इस टॉपिक के साथ मैं कल आता हूँ, कल मुझे आना है, मैं इस टॉपिक के साथ आता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग दोनों का अंतर क्या है। मैं इसी टॉपिक के साथ कल आ जाता हूँ, क्योंकि अभी तो समय सिर्फ 5 मिनट बचा है और 5 मिनट में इतने बड़े सवाल, गंभीर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता। तो कल ओके मैं इसी सर, टॉपिक के साथ आता हूँ सर। ओके सर, ओके ओके, थैंक जी, यू सर। कल मैं इसी टॉपिक के साथ आता हूँ सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और कल हम लोगों ने मिस किया है और आज भी हम मिस कर रहे हैं, क्योंकि अब समय नहीं रहा। आपका वो कुछ लाइनें आपसे सुनना था, तो किसी दिन डेली जुड़िए सर, जिस दिन समय रहेगा हम जरूर लेंगे आपको, आपसे सुनेंगे हम लोग। जुड़ेंगे, आप जुड़ेंगे सर, हम लोग को लिंक नहीं मिल रहा था, अभी लिंक मिल चुका है, तो मैं तो जुड़ूंगा हमेशा सर। ये डेली साल के 365 दिन चलने वाला चैनल है सर, और इसी यही लिंक रहता है, सेम लिंक सेम टाइम पे होता है। कोई ना कोई आके बात करता है, हर दिन कोई ना कोई लीडर आके बात करता है, कभी कभी नहीं कोई रहता, तो हम लोग इस तरह से आपस में बातचीत करते हैं जैसा आज किए हैं। तो यस। थैंक यू सर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट विनर हमारे बीच में आ चुकी हैं लालती मैम। तो वेलकम मैम आपका, प्लीज आएँ, अपना सवाल रखें। गुड मॉर्निंग सर, जी बोलने के लिए गुड मौका दिए मॉर्निंग। बहुत बहुत सभी गुरु को नमन वंदन करती हूँ, जितने पार्टिसिपेट हैं सभी को सादर प्रणाम। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। सर जी ने पूछने के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है कि इसमें सब चीजें बता दी हैं। सबको पैसा चाहिए, सबको स्वास्थ्य चाहिए, सबको जो है अपनी उम्र कम करना चाहिए, और सब लोग ये सोचते हैं कि हम ज्यादा उम्र तक रहें और कोई बीमारी ना हो। इसमें सारी बातें जानकारी हो गई है। बाकी जो नहीं समझ रहे हैं वो प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते हैं, जो नहीं समझ रहे हैं वो प्रोडक्ट खाकर भी वापस कर रहे हैं। तो उनके समझने की बात है, आज नहीं समझेंगे तो कल जरूर समझेंगे। दुनिया बहुत लंबी है, एक के पीछे मत भागिए, जो नहीं मान रहा उसे छोड़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू सर, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही प्यारा जवाब भी है कि किसी एक के ऊपर मत डिपेंड रहिए, किसी एक के आगे पीछे मत घूमते रहिए, आगे बढ़िए। और बहुत तो देखिए क्या है ना, बहुत सारे लोगों को अच्छी कंपनी, अच्छे प्लॉट का इंतजार है, हम वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और हमें खूब अच्छे से याद है घटना, जब भी हम लोग रांची गए थे, रांची प्रोग्राम का मैं तो इसे एक थीम मान के चल रहा हूँ। उसमें हमारे सलीम सर ने या किसी बड़े लीडर ने, बड़े अधिकारी ने ये बात कहा था कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो जिनको हमारे प्रोडक्ट का इंतजार है, हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और हम गोल गोल घूम रहे हैं उन्हीं नए पुराने लोगों के बीच में, जिनकी कैपेसिटी नहीं है। सर ने भी बताया ना
हो सकता है उसकी कैपेसिटी के अंदर ना हो, नहीं 500 रुपए चाय के ऊपर खर्च करने की क्षमता उसके अंदर हो, है ना। अगर किसी की औकात अल्टो ही लेने की है, मारुति की लेने की है, तो मर्सिडीज का मालिक भी आगे बैठ जाएगा तो क्या ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भी यही कुछ गलती कर रहे हैं कि हम उन्हीं ऐसे ही लोगों के आगे पीछे घूम रहे हैं, हम उस व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं जिससे इसका इंतजार है, अच्छे प्रोडक्ट का, अच्छी कंपनी का इंतजार है। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें बिल्कुल समय का ध्यान रखते हुए जो है हमें उस जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचना है और फालतू लोगों के बीच में टाइम पास नहीं करना है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट अभी हमारे पास 5 मिनट हम ले सकते हैं, अगला किसी का सवाल अगर है तो। हमारे साथ संख्या बहुत अच्छी है बट सवाल किसी के मन में नहीं आ रहा है। सच में सर ने इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है, किसी कोई सवाल बाकी नहीं छोड़ा है, बचा नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे सवाल हैं और हम सवाल पूछना नहीं चाह रहे हैं, हमें सवाल पूछने में शर्म आ रही है। कुछ ऐसा होता है, लोग क्या कहेंगे हम सवारी, ये बात भी नहीं सुने। नहीं, अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो सवाल सवाल के ऊपर सवाल करता है। और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के मन में कोई सवाल नहीं है, लेकिन आप सवाल कर नहीं रहे हैं। डीएक्सन गुड मॉर्निंग सर। या हनुमान जी के तो मतलब याद दिलाना पड़ रहा है, शक्ति का एहसास कराना पड़ रहा है, वो भी सुषमा मैम को। वेलकम मैम, सर वेलकम। थैंक यू सर। एक्चुअली में सवाल तो बहुत था लेकिन सर ने इतना अच्छा मीटिंग ही बताया कि हर एक सवाल का जवाब हम लोग को मिल चुका है। लेकिन फिर भी ज्यादातर क्या होता है ना कि फुल टाइम डीएक्शन करने के लिए बोला जाता है, लेकिन हम लोग पार्ट टाइम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जॉब हम लोग की ऑलरेडी है, तो नहीं छोड़ते हैं क्योंकि उतनी अच्छी इनकम स्टार्टिंग में नहीं आती है। तो इसलिए सर बस इसी का सवाल का जवाब मिल गया, क्योंकि एक इनकम पे निर्भर नहीं रहेंगे। जैसे कि सर ने बताया ना, 1 उंगली और 10, तो इस हिसाब से तो हमको एक इनकम पे निर्भर नहीं रहना है, हमें उस तरीके का इनकम को ही बढ़ा लेना है। तो इसलिए हमारा डीएक्शन प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। तो सर ये अच्छा लगा। थैंक यू सर। डीएक्शन थैंक गुड यू मैम, मॉर्निंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप दोनों तीनों और कई इनकम लेते रहिए और यकीन मानिए, यकीन जानिए कि बड़ी इनकम तक पहुंच ही नहीं पाएंगे अगर हम ऐसा करेंगे तो, है ना। कल हम लोग इस पर बात करेंगे, एक कहानी के साथ हम लोग इसको वो भैंस डिस्कशन वाली है कहानी, ऐसा, हम हमें याद जी है भैंस सर। वाली कहानी के साथ ही कल शुरू करेंगे हम। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के साथ कोई बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया हो, है ना। और आप चाहते हैं कि हम 10 काम करके बहुत ऊंचाई पे चले जाएं, तो शायद ऐसा बहुत दुर्लभ ही होगा, बहुत रेयर ही एग्जाम्पल ऐसा होगा, है ना। आंसर सर, क्या कहना है सर आपका? फाइनली फाइनल क्लोजिंग की तरफ चल रहे हैं हम लोग। देखिए आप पार्ट टाइम भी कर रहे हैं ना, तो भी बहुत बड़ा चीज कर रहे हैं आप। और अपनी परिस्थिति के हिसाब से करिए। एडिक्शन कब बोला कि नौकरी छोड़ दीजिए या फिर कोई और काम कर दीजिए? आपके नंबर्स आप अगर और एक्टिव इनकम है आज के टाइम में, वहां भी टाइम दीजिए और पेसिव इनकम में भी टाइम दीजिए। पेसिव इनकम क्या है? अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो पेसिव इनकम से 1 रुपये कमा रहे हैं ना, 100 रुपये भारी है, क्योंकि 100 रुपये आप हिलेंगे डुलेंगे तो ही आएगा। अगर पेसिव इनकम यस और यस। पेसिव इनकम क्या बिना हिले डुले आएगा? पेसिव इनकम ही तो हमारी विरासत बन जाता है, आगे चल के हमारे बच्चों को आएगा, फिर उनके बच्चों को आएगा। तो पेसिव इनकम मतलब बड़े बड़े आज जिनका मेन पावर है, फैक्ट्री उद्यमी ट्रेडिशनल में, फाइनेंशियल फ्रीडम है वो लोग। तो या तो आप खुद अकेले कर लो या टीम के वर्क के साथ करो। कितना बड़ा मौका है बताइए ना। हम बात कर रहे थे कितने सारे चैनल है, कौन बताएगा? फैक्ट्री से लेकर के डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर के होलसेल, एक एक चैन पे हजारों हजारों नहीं लाखों लाखों लोगों का जीवन यापन हो रहा है। ट्रेडिशनल पे काम कर रहे हैं, कोई रिटेलिंग का काम कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग रिटेलिंग कर रहे हैं, कोई बहुत सारे स्टॉकिस्ट लेके रखे हैं, कोई होलसेल। तो इस तरह से कितनी सारी चीजें हैं। वो सारा पैसा डीएक्शन वापस कर देता है आपको। अभी आगे चल के बात करेंगे दोबारा, आपके भी जितने भी प्रश्न पूछ रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप ऐसे 31 पॉइंट है, हम चर्चा करेंगे सर। अभी आज हमने एक्चुअल में 2 ही चीजों पे अंडरस्टैंडिंग हुआ है। और सुषमा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका गुड डिसीजन है। आंख खोलना बहुत जरूरी है, भ्रम से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। खुद आप डिसीजन लेंगे कब लेंगे? जब अवेयर हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे। हम सुबह से लेकर शाम तक इतने सारे समस्याएं हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, घिरे रहते हैं बीते हुए कल भविष्य की चिंता में। क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए। तो इस तरह से हम वर्तमान में नहीं रह पाते हैं। तो आप ये सेशन यकीन मानिए, एक्चुअल में ये मेरा बुक है सर, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ अध्याय 3 पे ही बात की है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3।
तो मैं एक्चुअल में yes. यहाँ कोई भी आगे चल के बात करेंगे। अच्छा लगा तो, और आज का क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं साथ में, जिनको आज की मीटिंग में अच्छा लगा। तो सुषमा सोनम मैडम ने बहुत अच्छा हेल्दी टेस्टिमोनियल दिया है, उन्होंने डिसीजन लिया है, आज मेरा सोच बन गया बोल के। और ये जो मीटिंग है ना, ये 3 दिन का एक्चुअल में ना एक लाइव क्लास के लिए तैयार कर रहा हूँ सर मैं। 2 दिन 3 दिन का फुल जो सेशन होता है ना, तो इसमें 30 पॉइंट है, फ्यूचर में करेंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी तो हम लोग इसमें सीखेंगे तो बहुत सारे लोग सफल तो होंगे। आज के टाइम में फिजिकल लेवल पे आदमी के पास उतना समय नहीं है। हम 30 दिन में सीखेंगे 3 चीजों को जो 3 दिन में सीख रहे थे, क्या दिक्कत है, 30 बार में सीखेंगे। राइट ओके ओके सर, सर, जहाँ पर है सर राइट सर, आप बोल रहे उसी हैं, तरह से सही बोल रहे हैं सर। एक्चुअली में इस वर्क में मैं प्रेशर ही देकर सरकारी नौकरी कर रही हूँ आंगनवाड़ी का, क्योंकि मेरे हस्बैंड एग्री नहीं हो रहे, तैयारी नहीं हो रहे छुड़वाने के लिए। अब मुझे पता है कि कितना प्रेशर दे कि मैं आंगनवाड़ी और बीएलओ की ड्यूटी करती हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, क्योंकि वो बाहर रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं। तो दिक्कत यहाँ मुझे है कि मैं इस सरकारी नौकरी, पता नहीं क्या इसमें रखा है, कि मुझे लगता है कि मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं डीएक्शन में बहुत कुछ कर सकती हूँ। बट अभी सर मेरे आप दोनों बच्चे भी एग्री कितने नहीं घंटा है समय देते हैं मैडम? मैं समझ सर। गया, मैं एग्री नहीं है। 8 से 12 आंगनवाड़ी पे रहती हूँ, फिर 1 घंटा आती हूँ, खाती पीती हूँ, तो मतलब फिर उसके बाद निकल जाती हूँ, तो 5-6 बजे आती हूँ। तो इसलिए कितना सर घंटा 3-4 घंटे तो डेली देती हूँ। पर्याप्त है? 3-4 घंटा आप बीज बोने का ही काम करिए। किसी के बारे को बता रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ले रहा है, कोई ज्वाइनिंग ले रहा है, मतलब आप बीज बो रहे हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है। किसान को अगर अभी के डेट में कुछ बोना हो तो गुठली को फेंक बस दे, तो पैदा हो जाएगा अपने आप, राइट? तो आपको बीज तो डालना पड़ेगा, उतना ही काम तो है। सर प्रयास मेरा लगा है, लगा क्योंकि तो आप अकेले देखिए, ही दम पे डायमंड बनते, प्रोडक्ट मेरा बहुत अच्छे से निकलता है सर। और हाँ ज्वाइनिंग हाँ भी कर लेती हूँ बहुत आसानी से। हाँ बस हाँ। टीम को सिखा नहीं पाती हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास यही है ये सर, देखिए, कि हम बिजनेस ये प्लान देखिए, टीम को नहीं सिखा पाते हाँ हैं। ये देखिए, ये नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम कैसे बढ़ता है। देखिए सिर्फ अभी आपने शुरुआत किया, कितना दिन हो गया आपको शुरू किए हुए फोन मैडम? सर मुझे ये 30 सितंबर को 5 साल हो जाएगा सर। लगातार ऐसे ही करते हुए पर डे 2 घंटा 3 घंटा देते हुए कितने दिन हो गए? सर मतलब कभी देते हैं, कभी नहीं, पर डे तो नहीं दे पाते हैं, लेकिन हाँ डायमंड बन चुकी हूँ, स्टार डायमंड। और इसमें हमको सर एक बार 24,000 आया था इनकम, और फिर 6,000 कम करती हूँ तो ज्वाइनिंग, और कभी 9,000 10,000 ऐसे आता है सर, जो कि आंगनवाड़ी में सिर्फ कभी आया कभी नहीं आया महीने का इनकम, लेकिन इसमें 10 तारीख को आ जाता है। और दूसरी चीज ये है सर कि 6,000 से ज्यादा इनकम आती ही नहीं आंगनवाड़ी में, काम इतना ज्यादा, परेशानी सुपरवाइजर लोग इतना बिगड़ती हैं मैं समझ कि गया, मैं पूछिए समझ गया। मत। हाँ, जी बहुत बढ़िया। सर। देखिए ये जो कर रहे हैं ना आप ना, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। इसी 2 घंटा को कंटिन्यू आप लोग क्वालिटी 2 घंटा दीजिए। जब जाइए ना, तो आज से शुरू करिए, समझ लीजिए। पहले कि आपने अगर कंटिन्यू कर रहे हैं 6 महीने तक ना, तो आपको काम 99% करना पड़ता है और इनकम 1% आता है, और दूसरे साल से इस तरह से बढ़ता ही है। तो ईमानदारी से आपका बिजनेस है, अपना बिजनेस है। अच्छी बात यह है कि आपका एक और सोर्स ऑफ इनकम बन गया। जितना आंगनबाड़ी से नहीं आता है उतना यहाँ से भी आता है, राइट मैडम? तो राइट सर। हाँ, ये बहुत अच्छा है। और अपनी परिस्थिति के हिसाब से काम करिए। कोई अगर आप बताया ना मैम, अगर कोई व्यक्ति दुख तकलीफ लेके अगर फुल टाइम इसमें काम कर दिया है ना, घर घर जाके डोर डोर खटखटवा दिया, हर व्यक्ति को बात कर दिया, तो आगे चल के वो हेलीकॉप्टर में घूमेगा, राइट? थैंक यू हार्ड सर। वर्क और स्मार्ट वर्क। चलिए, थैंक यू। ओके सर, एक हैंडेज आया था लास्ट, ले लेते हैं 1 मिनट के लिए। हैंडेज था गणेश करके, मेरे ख्याल से ये मधुमेह में। यस यस यस, या वेलकम मैम। आपका नाम लिखा करिए मैम, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जब तक आपका फोटो सामने नहीं आता तब तक कंफ्यूज रहते हैं। ये थैंक यू सो मच सर जी। मधु गुड मैडम का मॉर्निंग सर जी। सबसे पहले मधु मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे थैंक यहाँ यू की श्रीमती सुषमा हंसराज का 1 महीने में मतलब 5 किलो कम कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फेट क्या कम हुआ बात है है। वो। थैंक यू सर जी।
सर जी सबसे ज्यादा नमन है आप सभी लोगों को, और आपको बहुत बहुत दिल से नमन है सर जी कि आप लोगों का आपका साथ मिला सर जी, और कुछ कर गुजरने की एक चाहत बिल्कुल प्रबल हो चुकी है, दृढ़ हो चुकी है कि मुझे कुछ ना कुछ तो मैं आगे जरूर कर लूंगी। क्या बात है सर जी ने बहुत बढ़िया आपका बनाया। वाह, क्या बात है। जबरदस्त क्लैप करेंगे सर जी, बहुत अच्छा लग रहा सर। जितना सुषमा मैम वेट अपना कम कर रही हैं, मैं अपनी खुशी का ठिकाना भी बिल्कुल बता नहीं सकती। मैं 7वें आसमान पे जा रही हूँ बिल्कुल इस समय, और मेरी दिली इच्छा है जो हमारे सुबह का क्लब में आज हम लोग 12 से 15 लोग हो जाते हैं, और ये 12-15 नहीं चाहिए सर जी, कम से कम हमें 1500-2000 महिलाओं का ग्रुप चाहिए जो हम अपने पूरे डिएक्शन फैमिली के साथ में एंजॉय कर सके। और मुझे सबसे ज्यादा पैसे से ज्यादा मुझे नाम बहुत ज्यादा प्यार लग रहा है कि मुझे नाम जितना मेरा होगा ना, मैं उतनी ज्यादा कामयाब होंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का साथ बहुत अच्छा लग रहा है। नमन करते हैं डॉक्टर नरेश सर जी को जिन्होंने 2-in-1 कॉफी पिलाकर मुझे डिएक्शन में बना दिया, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है जो डिएक्शन कंपनी मिला है मुझे। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सर जी, बहुत अच्छा आपका आज मीटिंग बहुत जबरदस्त रही। बिना सवाल के भी जो सवाल भी रहते तो भी सब कुछ मिल जाता है, जो दिमाग में सोचते हैं जैसे सोचा मैंने, और भगवान ने सामने आप लोगों को प्रकट कर दिया बोलने की खातिर। तो बहुत अच्छा लगा सर जी, सवाल तो बहुत रहते हैं सर जी। थैंक यू थैंक यू सो थैंक मच यू सर थैंक जी। यू थैंक यू वेरी मच। 10:10 होने को हो चुके हैं, तो आज की बातचीत को यहीं पे विराम देंगे। जिनको मौका नहीं मिला है नेक्स्ट सेशन में अगले दिन मौका मिलेगा, जरूर आइएगा और सवाल जरूर। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सवाल करता है ना। तो अगर कुछ भी मन में सवाल है तो सवाल को जरूर रखते हुए आगे बढ़े, सवाल ले करके ना बल्कि सवाल का जवाब लेते हुए, और जवाब देने वाले तैयार हो फिर सवाल क्यों नहीं, है ना। तो इन्हीं बातों के साथ आज की बातचीत को विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर और आज जी, के सर जी एक सेकंड, सर जी हंसराज सर जी जरा मैम जी का जो स्लाइड आपने बनाया है ना, वो ग्रुप में सेंड कर दीजिए। यस यस मैम, आवाज जरूर नहीं, जरूर। आवाज माइक नहीं, बंद है सर, आपकी आवाज नहीं माइक आ रही बंद है सर, सर, माइक नहीं, आपकी बंद है सर, आवाज माइक नहीं को आ ऑन रही। करिए सर। हंसराज सर जी आवाज नहीं आई, ओके। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भेज देता जी हूँ सर, आपको। हाँ भेजिए भेजिए सर जी, मुझे स्टेटस लगाना है उनका। ओके स्टेटस लगाना है, क्या ओके, बात है। थैंक, ओके गुड ओके, नाइट। थैंक यू ऑल, नमस्ते, डिएक्शन, गुड मॉर्निंग एंड शुभ रात्रि। अभी हम लोग बैठक कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठीक लगा एक्चुअल में, क्या है सर, मैं अभी ना जस्ट बता रहा हूँ, अगर इससे ना ये एक्चुअल में जो सेशन है ना, इनका एक एक टॉपिक पे ज्ञानता दूर करेंगे, इसको कंटिन्यू करना है तो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक। थर्सडे आपका डेट है सर, थर्सडे से कंटिन्यू करेंगे। कल बीच में मेरा डेट है, तो कल थोड़ा मैं बात कर लूंगा। परसों हाँ फिर आपका डेट है, जरूर बात करिएगा सर। जी जी। हाँ विश्वनाथ जी कुछ बोल रहे हैं सर? नहीं सर, ठीक है, नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, रिएक्शन फैमिली, गुड मॉर्निंग। ओके डिएक्शन, गुड मॉर्निंग एंड शुभ रात्रि। थैंक यू ऑल। यस गुड मॉर्निंग, शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग।